हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सातवां चरण और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2023 से संबंधित है। दोनों न्यूज है इसमें, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, और नीचे में चलेंगे तो यहाँ सातवां चरण के बारे में चर्चा है। तो सबसे पहले सातवां चरण के बारे में अपडेट जान लेते हैं, फिर विषय वगैरह के बारे में भी कुछ चीज़ें दिया गया है कि ये सारा चीज़ तय करेगी। इसके साथ ही हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का भी एक कटिंग लेके उस पर भी बातचीत करेंगे। और न्यूज़पेपर देख सकते हैं आज ही का है, 10 दिसंबर 2022 का दिन शनिवार है। आज न्यूज़पेपर है, आज ऊपर में देख सकते हैं आज न्यूज़पेपर है, पटना का संस्करण है। तो पहले हम जो न्यूज़ है वो सातवां चरण का देख लेते हैं क्या कुछ लिखा गया, फिर एस्टेट वाला हम चर्चा करेंगे। बने रहिएगा। और एस्टेट की जो तैयारी है वो जल्दी शुरू होगा। जो बार बार मैसेज कर रहे हैं, जल्दी कोशिश करेंगे शुरू करने के लिए। एस्टेट में एक ही पार्ट फिक्स हम करा पाएंगे, बाकी सब देखा जाएगा, कोशिश किया जाएगा। फिलहाल पढ़ लेते हैं सातवें चरण के बारे में क्या कुछ लिखा गया। सातवें चरण के बारे में बताते चले कि ये पॉजिटिव न्यूज़ है उन अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो निमाली के बारे में भी चर्चा है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इसका मतलब इंतजार। चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है। नए साल में होगी सातवें चरण की शिक्षक बहाली, यानी नए साल में यानी 2023 में होगी, लेकिन एकजुटता का परिचय देने के बाद ही इस तरह के न्यूज आते हैं। को परिचय देते रहिए और एक साथ इकट्ठा होकर कार्य करते रहिए। प्रारंभिक से हाई स्कूलों में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती नए साल में होगी। शिक्षक भर्ती एवं हस्तांतरण नियमावली का ड्राफ्ट लगभग तैयार है। नई नियमावली के आधार पर ही सातवें चरण के तहत शिक्षकों की बहाली होगी। अभ्यर्थियों से सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। शिक्षक भर्ती नियमावली मामले पर शुक्रवार को शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने विभागीय उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, यानी शुक्रवार यानी कल हुआ था बैठक, समीक्षा बैठक हुआ है। शिक्षक नियुक्ति नियमावली में शिक्षा मंत्री के निर्देश पर मामूली बदलाव किए जा रहे हैं। बस मामूली बदलाव, यानी जो आपका पहले से नियमावली जो बना हुआ था उसी में थोड़ा सा चेंजेस बदलाव किए जा रहे हैं, और उस नियमावली पे वीडियो भी बना हुआ है, तो थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है। नियोजित शिक्षकों के हस्तांतरण नीति में बदलाव में क्या है, नियोजित शिक्षकों के हस्तांतरण नीति में पुरुष शिक्षकों के लिए सुविधाजनक बनाया जा रहा है। ये चीज़ किया जा रहा है कि पुरुष शिक्षकों के लिए सुविधाजनक बनाया जा रहा है। पहले महिला और दिव्यांग शिक्षकों माना जा रहा कि बहाली प्रक्रिया के नए सिरे से कवायद के बाद इस माह के अंत तक नियुक्ति नियमावली, इस माह के अंत तक नियुक्ति नियमावली, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, इस माह के अंत तक नियुक्ति नियमावली के बाद हम पढ़ेंगे पेज नंबर 9 पे। तो इस माह के अंत तक नियुक्ति नियमावली आपको देखने को मिलेगी। आगे लाइन में यही लिखा हुआ मिलेगा आपको, इस माह के अंत तक, यानी अब आपको फिर से इस माह का अंत तक इंतजार करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट कैबिनेट की बैठक है, क्या उस दिन मुहर नहीं लग रहा है, यानी 12 जो दिसंबर है यानी मंगलवार को, क्या उस पर मुहर नहीं लगेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि उस दिन कैबिनेट की बैठक है और उसके बाद 13 तारीख को सभी अभ्यर्थी एक साथ एकजुट होकर घेराव भी कर रहे हैं। तो इस न्यूज़ के हिसाब से तो नहीं लग रहा है। फिलहाल इसके आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 9 पे कि इस माह के अंत तक नियुक्ति नियमावली, इस माह के अंत तक नियुक्ति नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाएगी। यानी इस माह के अंत तक कहा जा रहा है, यानी दिसंबर के अंत तक कहा जा रहा है, यानी 12 दिसंबर को जो माना जा रहा था, फिर से एक गहरा झटका लग रहा है अभ्यर्थियों को। देखिए क्या कुछ होता है, लेकिन न्यूज़ में तो यही लिखा हुआ है। उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 89,734 और माध्यमिक स्कूलों के लिए 44,193 पदों पर बहाली होगी, यानी कक्षा 9 से 12 तक के लिए कुल 1,21,927 पदों पर बहाली होगी। इतने पदों पे बहाली होगी। प्रारंभिक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक 80,257 पदों पर बहाली होगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि, थोड़ा सा गलत है लेकिन पढ़ लीजिए, 2023 से 24 सत्र में शिक्षकों की बहाली कर ली जाए। 23 से 24 सत्र में शिक्षकों की बहाली कर लिया जाए, यानी 2023 में नोटिफिकेशन देके 24 तक इसे पूरा कर लिया जाए। ये आपका शेड्यूल एक तरह से कहा जा रहा है कि इस तरीके से समझा जा रहा है, यानी 24 में आप स्कूल में होंगे, इस सत्र की पूरी बात किया जा रहा है। तो ये न्यूज़ था आपके सातवें चरण के बारे में। तो एक तो बैड न्यूज़ ये आ रहा है कि आपका नियमावली लास्ट तक मिलेगा। देखिए क्या कुछ होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इस न्यूज़ के हिसाब से अंत तक मिलने की बात हो रही है, यानी जो अगला कैबिनेट की बैठक है उसमें मोहर नहीं लगने जा रहा है इस न्यूज़ के हिसाब से। फिलहाल
अभ्यर्थियों का ये पूरा एकजुट होके महाआंदोलन शुरू कर रहे हैं 13 दिसंबर को देखिए। उससे पहले तो लगना चाहिए, क्योंकि शिक्षा विभाग को समझना चाहिए थोड़ा सा जब चेंजेस है को इस बैठक में क्यों नहीं हो रहा है। ये भी प्रश्न खड़ा होता है कि इस बैठक में क्यों नहीं हो रहा है। अब चलिए थोड़ा एस्टेट वाला जो अपडेट है उस पर जान लेते हैं कि क्या कुछ होगा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 6 अप्रैल से, यानी 6 अप्रैल से ये माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होगा। इसमें एक चीज़ कॉमन है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर पढ़िए चाहे आज न्यूज़पेपर पढ़िए, इस एक चीज़ इसमें कॉमन है। कॉमन ये है कि प्रत्येक साल होगा अब आपका एस्टेट, जैसे सेंट्रलाइज होता है ना, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट होता है प्रत्येक साल 2 बार, साल में 2 बार। साल में 2 बार तो नहीं हो रहा है, एक ही बार हो रहा है, लेकिन लिखा गया है हिंदुस्तान में इसी तरीके से। तो उसी तरीके से प्रत्येक साल होगा आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। राज्य में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीटी 6 अप्रैल से शुरू होगी। यह परीक्षा 24 अप्रैल तक चलेगी। हालांकि यह परीक्षा की संभावित तिथि है। यह परीक्षा ऑफलाइन ना होकर कंप्यूटर बेस्ड होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने शुक्रवार को बिहार बोर्ड द्वारा वर्ष 2023 में ली जाने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करते हुए बताया कि किन विषयों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट होगी, यह राज्य सरकार तय करेगी। यानी अभी तय नहीं हुआ है, ये राज्य सरकार तय करेगी कि किन विषयों में होगा। मुझे एक चीज़ लग रहा है कि जब 18 मतलब पेपर 2 में भी अच्छी खासी रिक्ति देखने को मिल रही है, तो हो सकता है कि जो विषय के एग्ज़ाम नहीं हुए हों पेपर 2 में, वो हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आवेदन वगैरह भी बहुत ज़्यादा पड़े हैं। तो तैयारी में लग जाइएगा, लेकिन राज्य सरकार ये तय करेगी। राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप ही माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीटी होगी, उनके निर्देश पे ही। एक लाइन और हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में अलग से लिखा गया, उसे भी पढ़ेंगे। आगे लिखा गया, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीटी के लिए 1 फरवरी से 14 फरवरी तक, अब पेज नंबर 9 पे चलेंगे, अप्लाई वगैरह होगा, ये चीज़ लिखा गया है। तो 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। यहाँ पे पढ़ लीजिए। इसके प्रवेश पत्र 24 को जारी किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीटी का रिजल्ट जून में आएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीटी हर साल होगी। क्लियर है कि हर साल होगी, लेकिन विषय एवं रिक्तियाँ राज्य सरकार तय करेगी। विषय और जो रिक्तियाँ होगा वो राज्य सरकार तय करेगी। उसके अनुरूप ही माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीटी होगी, उसके अनुरूप ही होगी। जो विषय बताया जाएगा उस विषय के हिसाब से होगा, नहीं प्रत्येक साल कराया जाएगा, ये लिखा गया है। तो एक चीज़ क्लियर होगा कि प्रत्येक साल होगा, और दूसरा विषय जो होगा वो मतलब शिक्षा विभाग के तरफ से आएगा कि हाँ कौन कौन से विषय होंगे, ये वहाँ से पता चलेगा। हर साल होगी, लेकिन विषय और रिक्तियाँ राज्य सरकार तय करेगी। उसको सरकार बताएगी कौन कौन सा विषय होगा और क्या रिक्ति होगा, चाहे क्या कुछ होगा, ये राज्य सरकार तय करेगी। अब यहाँ पे एक और बात आता है कि जो भी अभ्यर्थी हैं उनके एकजुटता की बात है कि वो एकजुट होते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ अलग देखने को मिलेगा, नहीं तो ये अपना कार्य तो करेंगे ही। तो जो भी अभ्यर्थी है मेरे ख्याल से आज भी मीटिंग है, और संडे को भी ये मीटिंग करने वाले हैं, और संडे को मतलब पूरा प्लानिंग करने वाले हैं। उसके बाद 13 तारीख को महाआंदोलन करने वाले हैं। ये उनका अपडेट है। तो फिलहाल चलते हैं एक और न्यूज़पेपर का जो कटिंग है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का, उसे भी एक नज़र देख लेते हैं कि वहाँ क्या कुछ लिखा गया है। ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का कटिंग है, इसे भी पढ़ लीजिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा हर साल होगी। बिहार बोर्ड के परीक्षा कैलेंडर में शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी की संभावित तिथि जारी की गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 1 से 14 फरवरी 2023 तक लिए जाएंगे। एसटीटी 2023 का आयोजन 6 से 24 अप्रैल तक होने की संभावना है। परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी। इसके बाद 2 से 5 मई के बीच आंसर की आपत्ति ली जाएगी। इसका रिजल्ट जून 2023 में प्रकाशित किया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि अब हर साल एसटीटी का आयोजन किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि, किन किन विषयों में एसटीटी ली जाएगी, विषयवार रिक्तियाँ आदि की तिथि शिक्षा विभाग के निर्देश पर आगे जारी होगा। एसटीटी को लेकर बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि चूंकि सीबीएसई की ओर से हर साल 2 बार सीटीटी ली जाती है, ऐसे में एसटीटी के आयोजन को लेकर राज्य सरकार का भी निर्देश नहीं आया है। निर्देश के बाद ही आगे निर्णय लिया जाएगा। यही लाइन एक्स्ट्रा लिखा हुआ था, निर्देश नहीं आया है, ली जाती है। ऐसे में एसटीटी के आयोजन को लेकर राज्य सरकार का भी निर्देश नहीं आया है।
लेकिन प्रत्येक साल ली जाएगी ऐसा है, इसलिए उन्होंने एक डेट जारी कर दिया गया है। अब पूरा कंक्लूजन जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हो सकता है। तो देखिए, अगर दोनों न्यूज की निचोड़ की बात किया जाए तो एक तो तय है कि 7वां चरण आपका होगा, और ये भी तय मानिए कि नए सत्र तक लगभग प्रक्रिया चालू हो जाएगा। नए सत्र तक मतलब जो आगामी सत्र है 2023-24 में, उसमें निश्चित रूप से आपका बहाली प्रक्रिया 7वां चरण का शुरू हो जाएगा। वो आपका प्राथमिक का मामला हो या माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का मामला हो। रही बात एग्जाम की, तो बहुत सारे विषय में पेपर 2 में विषय में जो एग्जाम जिन पेपर में नहीं हुए थे, उन पेपर में एग्जाम देखने को आपको मिल सकता है। पूरा फाइनल नहीं, क्योंकि यहाँ पे विरोध भी होगा। विरोध किसका होगा कि ये एसटीटी क्यों, उससे पहले आप नोटिफिकेशन निकालिए, जो भी आपको एग्जाम लेना है लेने दीजिए। तो यहाँ पे बात है कि अगर इस तरीके से वो एकजुट होकर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें सफलता उन्हें मिल सकता है और आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक वादा है छठे चरण का, तो उसका भी शेड्यूल गवर्नमेंट को हर हालत में दे देना चाहिए। और ये क्यों तय माना जा रहा है, क्योंकि 24 में इलेक्शन भी है, उससे पहले कुछ ना कुछ करके दिखाना है। क्योंकि मतलब जो भी फाइट है वो पीएम के साथ भी, मतलब पीएम की कुर्सी के लिए भी फाइट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे उससे पहले बहाली आपको जरूर देखने को मिल जाएगी। निश्चित रूप से 24 से पहले आपको बहाली देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक और झटका है, निमालिक जो लग रहा था कि इधर मिलने वाला है, लेकिन इस न्यूज़ के हिसाब से थोड़ा सा उदासी भरा न्यूज़ है, बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मतलब मिल जाएगा, लेकिन बीच में बैठक नहीं हुआ। सेकंड बैठक तक हमने कहा था, लेकिन बीच में बैठक नहीं हुआ, और बैठक 12 तारीख को हो रहा है, यानी अगले मंगलवार को बैठक हो रहा है। और उस बैठक में आपका निमाली पे मोहर नहीं लगने जा रहा। तब अभ्यर्थी निश्चित रूप से और रोष में होंगे, क्योंकि ये मतलब लाइव उन्होंने कहा है कि 12 तारीख तक अगर कुछ नहीं होता है 7वें चरण के लिए, तो फिर तो तेरे को हम लोग एकजुट होकर जो करना होगा करेंगे। लेकिन जो भी सत्र शुरू हो रहा है, विधानसभा सत्र जो भी शुरू हो रहा है, उससे पहले निश्चित रूप से कुछ ना कुछ करके शिक्षा विभाग को जाना चाहिए। जब मामले ही बदलाव है तो क्यों नहीं लग सकता है मोहर, ये भी प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं लग सकता है मोहर। तो लगना चाहिए, और इस पे पॉजिटिव होकर शिक्षा विभाग को कार्य करना चाहिए। अब अंत तक कहेंगे, फिर इधर कहेंगे, फिर उधर कहेंगे, ये समाना हमेशा इधर से उधर कह रहे हैं, ये हुआ। अब रही बात एसटीटी की, कि एसटीटी में जो एग्जाम है वो निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, एग्जाम होगा। कॉमर्स वाले निश्चित रूप से आप अपनी तैयारी में लग जाइए। रही बात जो 50 नंबर मार्क्स की जो तैयारी कराने का, तो वो तो हम कराएंगे, निश्चित रूप से आपका कराएंगे। थोड़ा सा सीटीईटी का एग्जाम चल रहा है, कि उनको भी वीडियोज़ अभी हम नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको भी वीडियोज़ देना है। उसके बाद आपका तैयारी बीच बीच में चलता रहेगा, एक वीडियो आ गए, 2 वीडियो आ गए। और आप से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जो पार्ट 2 है उसकी तैयारी में आप लग जाए। अपने विषय पे आपको मजबूत पकड़ बनाना है। वो आपका तो इंटर लेवल का तो बुक देखना ही है। इंटर के बाद आप ग्रेजुएशन लेवल के बुक को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, और जो भी मास्टर लेवल के जो बुक होते हैं आपके, उसको थोड़ा बहुत जरूर देख लीजिएगा। लगभग 20% क्वेश्चन या 10% क्वेश्चन वहाँ से रहेंगे, और 30 से 50% क्वेश्चन आपके यहाँ से रहेंगे, यानी ग्रेजुएशन लेवल पे। और आपका 20 to 30% क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके रहेंगे इंटर लेवल पे। कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपके इंटर लेवल पे, और ये कम्बिनेशन और हार्ड भी किया जा सकता है। लेकिन पिछला जो रिजल्ट देखा गया कि कुछ सीटें खाली रह गई, तो मुझे लगता है कि कुछ आसान इन्हें करना चाहिए। देखिए, जो पहला एग्जाम हुआ था, जो ऑफलाइन मोड में हुआ था, वो अच्छा हुआ था। मतलब 9th का जो हुआ था 9th के बुक से आया था, 11th-12th का जो हुआ था 11th-12th के बुक से आया था। लेकिन उसके बाद जब देखा गया कि रिजल्ट में बहुत ये हुआ, बहुत आगे तक गया है, तो फिर उसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ ऑनलाइन मोड में, वो बहुत हार्ड हो गया था। वो समझिए कि आगे लेके चले गए थे। तो ये जो चीज़ है, पात्रता जो परीक्षा है, ये आपको मिडिल रेंज का मिलेगा ना। बहुत मतलब ये हार्ड होगा, और ना ही बहुत लो मीडियम होगा, मीडियम रेंज में रहेगा। तो तीनों आपका इंटर का हुआ, और आपका मतलब +2 तक का हुआ, वो ग्रेजुएशन का हुआ, और आपका मास्टर लेवल, ये तीनों का आपका तैयारी करना होगा। मास्टर लेवल को थोड़ा सा टच कर लीजिएगा, फिर ग्रेजुएशन लेवल को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, और इंटर का तो पूरा आपको रट के फेंक देना है। तो ये था आपका तैयारी के बाद। और रहा एक पार्ट का 50 वाला, तो वो तो आपका लगभग तय समझिए कि 30+ वहाँ से 50 में, यानी 50 मार्क्स का होता है, वो करा देंगे। और 100 नंबर पे आपका ये होगा फाइट
2.5 घंटे का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और क्या जानना चाहते हो? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक प्रश्न रहेगा, नीचे में 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से एक सही होगा, ये होंगे। और कभी भी किसी भी गाइड वगैरह को पढ़ के ना उसका तैयारी मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी होते हैं। बुक से कोशिश कीजिएगा पढ़ाई करने का, बुक से कंसेप्ट भी क्लियर होगा और याद भी होता है। नहीं तो उन सारे चीज़ों का अप्लाई कीजिएगा जहाँ पे रेयर केस में किसी क्वेश्चन का आंसर ठीक या गलत होता है, तो वो उस तरह के कुछ बुक मिल जाते हैं कि वो बेहतरीन होते हैं। कंक्लूजन की हम बात कर रहे थे, को देखिए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है ये हर साल होने जा रहा है। एसटीटी होगा, लेकिन किन विषय पे होगा ये सरकार तय करेगी, और ये अभ्यर्थियों की एकजुटता भी तय कर सकती है। क्योंकि पिछली बार भी विरोध हुआ था बहुत ज़्यादा, जब इस तरह का बातें आया था, अगर पिछली बार भी विरोध हुआ था, तब जाके एक लेटर निकला था कि नहीं, केवल कॉमर्स का होगा। तो जाहिर सी बात है, अभ्यर्थी जो होंगे वो एकजुट होकर एक मंच पे आके निश्चित रूप से 7वें चरण के लिए वो कार्य करेंगे। फरवरी से पहले उन्हें हर हालत में नोटिफिकेशन चाहिए। यहाँ एक रोड़े के रूप में हमने कहा था कि छठा चरण है, छठा चरण के बाद ही 7वां चरण का हमेशा जिक्र किया जाता है। और छठा चरण पे अभी मतलब प्रोसेस शुरू करने के लिए शेड्यूल भी आने वाला है, तो हो सकता है इस सप्ताह में, यानी जो कमिंग सप्ताह है, इस सप्ताह में देखने को मिल जाए। लेकिन गवर्नमेंट को हर हालत में जल्द से जल्द निकालना चाहिए। अब शिक्षा विभाग का बैठक हुआ और इसी पे छठे चरण पे काम नहीं हुआ, तो ये तो गलत बात है। यहाँ पे हो जाना चाहिए था छठे चरण के बाद। लेकिन अभ्यर्थी अपनी एकजुटता का परिचय दे रहे, वो करे कि हमें नहीं मतलब है कि वो लंबा खींचेंगे, कितना खींचेंगे, हमें 7वें चरण से मतलब है, उसका नियमावली दीजिए और उसका बहाली कीजिए, इस पे अड़े हुए हैं। और वो एसटीटी ले रहे हैं, जाहिर सी बात है उन्हें बहुत झटका लग रहा है, क्योंकि एक तो एसटीटी आपने लिया, उस पर कोई बहाली नहीं किया, और आप ये दिखा रहे हैं कि प्रत्येक साल लेंगे, तो जाहिर सी बात है अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इतने अभ्यर्थी का तो बहाली आप नहीं कर पा रहे, उतने अभ्यर्थी का क्यों? तो ये सारे परेशानियाँ, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जिनका भी एसटीटी नहीं हुआ वो अपनी तैयारी में लग जाए। और रही बात, इसका विरोध भी होता है कि कॉमर्स वाले निश्चित रहें, उनका श्योर रहें कि उनका निश्चित रूप से एसटीटी होगा ही, ये पहले से तय है। और पहले से इसका लेटर भी, विरोध हुआ था तो आपने देखा था, एक लेटर निकला था विरोध के बाद। तो ये होता है, जब भी विरोध होता है तो ये होता है। और जो भी आगामी 7वां चरण है उसमें निश्चित रूप से यही भाग लेंगे, यानी एस्टेट 2019 के ही अभ्यर्थी भाग लेंगे। लेकिन जिस विषय में नहीं हुआ है, उन विषय के भी अगर हो जाते हैं तो वो भी 7वें चरण में जुट सकते हैं। इसलिए अभ्यर्थियों को डर है कि कॉमर्स का होगा तो वो जुटेंगे ही, अन्य सब्जेक्ट का भी होता है तो हम में फाइट हो जाएगा, तो मेरा जो जॉब है वो सुरक्षित नहीं रह पाएगा। लेकिन एग्ज़ाम जब भी होता है तो उसमें 2-3 साल निश्चित रूप से लगते हैं, इतना आसान नहीं है। अगर एक विषय का हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे हो जाएंगे तो इतना आसान नहीं है। 2-3 साल निश्चित रूप से लग जाएंगे। जून तक अगर अगर ये जो शेड्यूल निकालें, अगर ये सारा चीज़ तय रहा, सब कुछ ठीक रहा तो होता है, तो इसके बाद भी इन्हें रिजल्ट कार्ड बनाना होगा, फिर बांटना होगा, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर ये चला ही जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को जरूर मिल सकता है, क्योंकि नए सत्र में आपको नोटिफिकेशन की 7वें चरण की चर्चा की गई है। लेकिन देखिए क्या कुछ होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। और अभ्यर्थी की जो भी अभ्यर्थी है 7वें चरण के, उनकी एकजुटता ही बताएगी कि क्या कुछ होगा। क्योंकि एकजुट होकर विरोध करेंगे, जाहिर सी बात है उसमें रुकावट आएगी। तो एग्ज़ाम से पहले आपको सारा चीज़ देखने का मिल जाएगा। अगर वो एकजुट होकर एक मंच पे नहीं आते हैं तो ये सारी चीज़ नहीं देखने को मिलेगा। जैसा चल रहा है वो वैसा चलता हुआ दिखेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।